दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका गौरव देवरारी क्लासेस में। हमारा मैथमेटिक्स सीरीज चल रहा है। इसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है जहां से आप मेरी हर वीडियो को देख सकते हैं और जो वीडियो आपसे मिस हुई है उन्हें भी आप दोबारा से देख सकते हैं। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा था। मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं डाला बीच में कुछ कारणों से। आज मेरा ही प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो में आगे को प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आगे को कवर कर रहा हूँ। इसमें मेरे सारे क्वेश्चंस कवर होंगे और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आपको एक मिसलिनियस वीडियो मिलेगा जिसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको कवर किए जाएंगे। तो ध्यान से देखना, आज मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस ईयर्स एसबीआई पीओ एंड बैंक क्लरिकल अदर एग्जाम से सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे आपके पास लाया हूँ। तो ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक व्यापारी ने रुपया 20 प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त 26 किलोग्राम चावल रुपया 36 प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल एक साथ मिला दिया और मिश्रण को रुपया 30 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो उसे लाभ होगी या हानि, ये हमें निकालना है। पहले उसने 20 प्रति किलोग्राम की दर से 26 किलो चावल लिया और फिर उसने 36 किलोग्राम 36 रुपये 1 किलो वाला रेट वाला 30 किलोग्राम चावल खरीदा। फिर उसने क्या किया, उन दोनों को एक साथ मिला दिया और उसने उसको उस मिश्रण जो उसके पास था उसको 30 रुपये पर किलोग्राम में बेच दिया, तो उसे लाभ हो गया हानि। हम पहले इसमें अपना सीपी निकालते हैं। सीधे सॉल्व कर रहा हूं। सीपी हमारा होगा 20 किलोग्राम है उसका रेट और 26 किलोग्राम उसका क्वांटिटी है। दूसरा है 36 किलोग्राम और उसका क्वांटिटी है 30 किलोग्राम। इतना रुपये उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा, क्योंकि 26 किलो का निकालने के लिए रेट हम 20 से गुणा करेंगे और 30 किलो का निकालने के लिए हम 36 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलो का 36 रुपए है। ये 26,520 आएगा आपके पास और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 1,080। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 1600 रुपये। हमारा सीपी हमारे पास निकल के आ गया है। अब उसने क्या किया, इन दोनों मिश्रण को एक साथ मिला दिया, तो उसके पास सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसने 30 रुपये में बेचा इन दोनों को मिला करके। कितना किलोग्राम है, एक तो 26 किलोग्राम है, दूसरा 30 किलोग्राम है। 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 30 को जोड़ के जो आएगा उसे, तो 30 और 26 और 30 को जोड़ के हमारे पास आएगा 56। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 1680 रुपये। तो ये हमारा एसपी है 1680 रुपये। 1680 रुपये हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आया। अब आप लोग बता सकते हैं कि उसे प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। उसे क्या हुआ होगा, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, उतना हमारे पास प्रॉफिट निकल के आएगा। मतलब सीधी सी बात है, हमारे पास प्रॉफिट निकल के आएगा 80 रुपये का। 80 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ होगा उस आदमी को जिसने मिश्रण बना के बेचा होगा। क्या किया हमने, पहले हमने अपना कॉस्ट प्राइस निकाला। टोटल पहले जितना उसने 20 रुपये किलोग्राम का 26 किलो उसने खरीदा और 36 रुपये किलोग्राम का 30 किलो उसने खरीदा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया। फिर उसने क्या किया, 30 रुपये पर किलोग्राम से जो ऐड करके दोनों चावल थे उनको हमने टोटल क्वांटिटी उसका निकाला, 56 आया और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1680 आया। और उसको इस बार्गेनिंग में प्रॉफिट हुआ है 80 रुपये का, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 80 रुपया ज्यादा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के भाव में 25% कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 162 रुपये में 3 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है।
अधिक अंडे खरीद सकता है। अंडे का प्रारंभिक मूल्य प्रति दर्जन क्या था? अंडे का मूल्य 25% कमी हो गई है उसके रेट में। जैसे पहले 100 था तो अब 25% कमी होने के बाद उसका जो रेट होगा वो होगा 75। ठीक है, पहले अगर 100 था तो अभी कितना होगा? 75। इसका उतना इसका रेट होगा अभी। तो पहले वो 162 में जितने खरीद सकता था उससे वो अब 3 अंडे ज्यादा खरीद सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 162 में माना वो एक्स अंडे खरीद सकता था। सॉरी, 162 में उस अंडे का प्रारंभिक मूल्य हम मान लेंगे एक्स। अंडे का प्रारंभिक मूल्य अंडे का प्रारंभिक मूल्य हम मान लेंगे एक्स। ये पर दर्जन है, एक्स प्रति दर्जन। एक दर्जन का एक्स रुपये हमने मान लिया है। एक दर्जन का एक्स रुपये हमने मान लिया है। तो अंडे की क्वांटिटी कितनी होगी? 162 बट्टे एक्स रुपये पर डजन है तो एक्स। अब इससे 3 ज्यादा। अब जब उसके भाव में 162, अब वो कितने खरीद सकता है ये हम कैसे निकालेंगे? अभी जितना रेट है उससे हम 162 को डिवाइड करके 162 बट्टे 75 एक्स बाई 100। अब एक्स का अगर हम एक्स से अगर हम 25% उसका माइनस करते हैं तो हमारे पास 75 एक्स बाई 100 निकल के आता है। करके दिखाता हूं आपको। एक्स माइनस एक्स का 25% अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है? ये इसको काटने की जरूरत नहीं है। तो ये आएगा 100 एक्स माइनस 25 एक्स, तो 75 एक्स बट्टे 100। ये उसका 25% घटा के निकलता है। अब ये 3 ज्यादा है, ये जो है इससे 3 ज्यादा है क्योंकि 3 दर्जन अंडे वो ज्यादा खरीद सकता है। ये 3 हम इसमें प्लस कर देते हैं। अब क्या करेंगे? इसमें हमें कैलकुलेशन करना होगा। ये 25 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 3/4। और अब ये 4 हमारा जाएगा 162 के संग में। 162 बाई इंटू 4 ओवर 3x, और ये +3 162/x। अब हम इसको क्या करेंगे? 3 से 162 को हम कैंसिल कर सकते हैं 54 टाइम। ठीक हो गया। 54 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 प्लस 1 21। 216/x हमारे पास निकल के आया। और इधर होगा 162/x +3। अब इधर करते हैं आगे का कैलकुलेशन हम। 216/x, ये 162 को इधर माइनस में ले जाओ और ये सामने हमारा 3 ऐसे रह जाएगा। तो अब क्या करेंगे? इसको इन दोनों में से हम ये x आएगा, इनका x घटाते हैं। 216 में से हम 162 सीधे घटा सकते हैं क्योंकि इनका जो हर है वो समान है। तो 216 में से 162 घटा के 6 में से 2 गया 4 और 21 में से 16 गया 5 बराबर 3x। तो 3, सॉरी ये 3 है। अब ये x को हम इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। 3x बराबर 54, x बराबर 54 बट्टे 3 मतलब 18। तो 18 रुपये प्रति दर्जन हमारे पास ये निकल के आया। 18 रुपये प्रति दर्जन हमारे पास आंसर निकल के आया। तो जो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप इस क्वेश्चन को इतना लंबे तरीके से सॉल्व कर सको, वहां पे थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी आपको। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए स्लोली बता रहा हूँ, लेकिन आप जब इसे सॉल्व करें नेक्स्ट टाइम तो थोड़ा जल्दी करें क्योंकि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही ऑप्शन है, आप ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन इसी तरह का आपको मैं कराता हूँ। चीनी के भाव में चीनी का भाव चीनी का भाव 10% कम हो जाने के बाद एक ग्राहक 729 रुपये में पहले से 4.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अधिक खरीद
सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? ये जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था सेम उसी की तरह है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, चीनी का भाव 10% कम हो जाने के बाद एक ग्राहक 729 रुपए में पहले से 4.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो हम चीनी का प्रारंभिक मूल्य इसमें एक्स मान लेते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में माना था। चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया ₹100। तो अब क्या करेंगे, 10% कम हो जाने के बाद नया मूल्य जो होगा वो हमारे पास आएगा। नया मूल्य 10% कम हो गया, तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था 25% कम हो जाने के बाद 75x/100 होता है। तो 10% कम हो जाने के बाद क्या होगा, 90x/100। ये हमारा नया मूल्य होगा चीनी का। अब 729 रुपए में वो खरीद रहा है पहले, तो उसके पास इतना चीनी आएगा, क्योंकि जितना टोटल पैसा है उसमें हम एक जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं 20 किलोग्राम, आप सॉरी आप 2000 की चीनी खरीदते हैं और 100 किलोग्राम एक चीनी का मूल्य है सपोज। तो कितना क्वांटिटी अगर आपको चीनी का निकालना है तो कितना निकलेगा, 100, 2000 हम 100 से डिवाइड करेंगे 20 किलोग्राम। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, 729/x बराबर 729/90x/100, ये आएगा। अब ये जो मूल्य है इससे 4.5 ज्यादा है, तो इसमें हम 4.5 प्लस कर सकते हैं। 4.5 हमने इसमें प्लस कर लिया, तब जाके हमारा नया वाला मूल्य आएगा। तो 0 हमारे कैंसिल हो गया। 729/x हम ऐसे लिख सकते हैं, धन 4.5 इक्वल 729। ये इसको हम यहां भेजते हैं, और ये जो 9 है हमारा इधर ही रहता है 9x। 9 से अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारे पास आएगा 9 8 जा 72 81, 81 इंटू 10 810/x 4.5 प्लस 729/x। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस में ले जाते हैं इधर पे। 810/x माइनस 729/x इक्वल टू ये 4.5, ये रहेगा हमारे पास। ये x से x सीधे घट सकते हैं, तो 810 में से हम 729 माइनस करेंगे तो ये आएगा 18 इक्वल टू ये x जो होगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4.5। तो 4.5 के साथ अब ये x जो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 81 यहाँ आ जाएगा। x इक्वल टू ये 4.5 इसके साथ डिवाइड होगा 81/4.5। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इजीली। ये 8 इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके इधर भी और नीचे भी, तो ये आएगा 810/45। तो हमारा डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, 45 से आप 81 में डिवाइड करो तो हमारे पास आता है 1। फिर अब 81 से 45 माइनस करते हैं तो आता है 36, और 36 के पीछे एक जीरो लग के आता है वो 360। 360 में 45 का डिवाइड जाता है 8 टाइम, 45 8 जा, तो 18 रुपये प्रति किलोग्राम उसका नया प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा चीनी का। पहले कितना था, 18 रुपये पर किलोग्राम था। कुछ नहीं करना है, चीनी का जो मूल्य है उसको x मान लेना है, फिर नया मूल्य मानना है। उसका नया मूल्य निकलेगा, उसका जितना उसमें कमी हो रही है, कभी बढ़ भी सकता है, तो बढ़ने पे उतना उसमें हम जोड़ देंगे और बटा हम 100 कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन निकल के आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। वस्तुओं का एक जोड़ा, वस्तुओं का एक जोड़ा 37.40 में बेचा गया, सॉरी में खरीदा गया 15% छूट पर 15% छूट पर खरीदा गया, खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, प्रत्येक
वस्तु का अंकित मूल्य 37.40 रुपये में बेचा गया 15% की छूट के साथ। तो उसका अंकित मूल्य हमें निकालना है प्रत्येक वस्तु का। प्रत्येक वस्तु का निकालना है, ये जोड़ा है, दो वस्तुएं हैं ये, हमें एक वस्तु का अंकित मूल्य इसमें निकालना है, प्रत्येक वस्तु का कह रहा है। तो छूट हमें दे रखी है 15%। 15% की छूट दे रखी है, मतलब अगर हमारे पास अंकित मूल्य 100 होता तो जो क्रय मूल्य है वो कितना होता, 85x/100। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता रहा था, उसमें से हम उतना घटा देते हैं 100 में से, 85x/100 होता। तो छूट 15% है और ये दे रखा है, मतलब जो क्रय मूल्य होता है वो है 37.40। तो अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस छूट गुणा मार्क प्राइस, मीन्स अंकित मूल्य ओवर 100 इक्वल टू 37.40। तो ये मार्क प्राइस 100 माइनस ये 15 हो जाएगा ओवर 100 इक्वल टू 37.40। अब MP इक्वल टू हो जाएगा, ये 100 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 में से 15 घटा के आता है 85, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। 37.40 मल्टीप्लाई 100 ओवर 85 भी इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब 37.40 को हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कुछ नहीं होता है, बस ये पॉइंट हट जाता है, 3740/85 आ जाता है हमारे पास निकल के। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, वो ही हमारा मार्क प्राइस होगा, और हम डिवाइड करेंगे इसको इधर पे करेंगे 85 3740 में डिवाइड करेंगे। 85 5 जा 425, 85 4 जा हमारा होता है 340। अगर हम इसको इसमें से माइनस करते हैं तो ये 340 आता है, फिर हम 4 जा कर सकते हैं इसको। तो 340 रुपये हमारा मार्क प्राइस आ गया दो वस्तुओं का। दो वस्तुओं का जो अंकित मूल्य है वो हमारे पास 340 आया, लेकिन हमें एक वस्तु का निकालना है। तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 340 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 170। 170 रुपये हमारे पास एक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य निकल के आ गया है। आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से बनाया है, छूट उसमें 15% दे रखी है, MP इंटू 100 माइनस छूट परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू ये। तो ये 100 हमने मल्टीप्लाई में भेजा और फिर 85 को उससे डिवाइड कर दिया। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इस वस्तु का अंकित मूल्य तथा अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, तथा अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, छूट 5% छूट या बट्टा देता है, उसे लाभ कितना होगा। अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जैसे हमारा क्रय मूल्य 100 है तो वो अंकित मूल्य कितना लगाएगा, 20% उस पर जोड़ देगा, 120 लगा देगा वो। जैसे हमारा अगर 100 रुपये अगर हमारा क्रय मूल्य होता है तो वो जो मार्क प्राइस है उसका 20% ज्यादा लगाएगा। तो 100 का 20% होता है 20, और 100 में हम फिर 20 ऐड करेंगे 120 उसका
मार्क प्राइस निकल गया। अब वो क्या कर रहा है, इसको 5% छूट दे रहा है इसमें, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 5% छूट के बाद कितना होगा, 120 में से हम घटाएंगे 120 का 5%, तो ये 20 आएगा, और ये 20 से 6, 120 से आप 6 घटाइए तो आता है 114, तो एसपी हमारा हो गया 114 रुपये का, और ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपये का। तो 114 रुपये सेलिंग प्राइस है, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट होगा हमारे पास, कितना प्रॉफिट होगा, 114 में से 100 घटा दीजिए, 14 रुपये का हमको प्रॉफिट हो जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 120 रुपए का वो उसमें 20 रुपए बढ़ा रहे क्रय मूल्य से, 20 रुपए ज्यादा, वो 20% ज्यादा वो ले रहा है, अपना अंकित मूल्य उतना चला रहा है, फिर अंकित मूल्य लेने के बाद वो छूट भी दे रहा है, तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा ये निकालने के लिए हमें उससे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% छूट देकर उसे ₹387 में बेचा जाता है, ₹387 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, उस वस्तु का अंकित मूल्य, तो 387 में बेचा जा रहा है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है ये हमें निकालना है। उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 387 रुपये। 387 रुपये कब है, जब हम उसमें छूट दे रहे हैं 14% की, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100 इंटू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस छूट परसेंट ओवर 100 इक्वल टू 387, ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है। मार्क प्राइस हमें निकालना है, ये 100 माइनस 14 इज इक्वल टू 387 ओवर 100, एमपी इक्वल टू होगा एमपी इंटू 86 ओवर 100 इक्वल टू 387। अभी एमपी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 387, 100 को हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 86 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसको 43 से कैंसिल 2 से कैंसिल करते हैं, तो ये 43 होगा, और ये 50। 43 से अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं 387 में, तो हमारे पास डिवाइड करके आता है 43 10 जा 430 होता है, 43 9 जा होता है 387, 9 को हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 रुपये हमारे पास हमारा मार्क प्राइस निकल के आ जाता है। 450 हमारे पास मार्क प्राइस निकल के आ जाता है। तो और भी मैं इसको ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने सारे क्वेश्चंस को 20 मिनट 30 मिनट इन वीडियोस में कवर कर सकूं। प्रॉफिट एंड लॉस एक ब्रॉड टॉपिक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, और मैं आगे की वीडियोस में आपके साथ अदर टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।